हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी चल होगी। तो जैसा कि हम लोग का इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है जिसमें से भारत की जलवायु चैप्टर स्टार्ट किए हैं। कल हम लोग हॉर्न महोदय द्वारा जो एयर मास थ्योरी दिया गया था उसे हम लोग पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किए। दक्षिण पश्चिम मानसून किसे बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून किसे बोलते हैं। और आज हम लोग देखने वाले हैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जेट स्ट्रीम देखेंगे कि जेट स्ट्रीम सिद्धांत क्या है। तो आइए सबसे पहले पी कोटेश्वरम महोदय के द्वारा दिया गया जेट स्ट्रीम सिद्धांत को आज हम लोग देखते हैं। तो आइए साथ साथ में आप लोग नोट करते चलिएगा। तो हेडिंग डालिए जेट स्ट्रीम सिद्धांत। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम कौन दिए थे? पी कोटेश्वरम महोदय। कौन? पी पी कोटेश्वरम पी कोटेश्वरम महोदय के द्वारा दिया गया था। क्या है ये? किस आधार पर? तिब्बत के पठार और जेट धाराओं के क्रियाविधि के आधार पर ये डिफाइन किए हैं पी कोटेश्वरम महोदय। किसके आधार पर? तिब्बत के पठार एवं जेट धाराओं के क्रियाविधि के आधार पर क्रिया विधि के आधार पर क्रियाविधि के आधार पर मानसून की व्याख्या की। मानसून की व्याख्या की। क्या बोलते हैं? सबसे पहले जेट स्ट्रीम क्या है? क्या है जेट स्ट्रीम? तो यह ऊपरी क्षोभ मंडल क्या है? यह ऊपरी ऊपरी क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ऊपरी क्षोभ मंडल और समताप समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में तेज संकीर्ण और क्षैतिज रूप में क्षैतिज रूप यानी कि क्षैतिज रूप में बहने वाली बहने वाली धारा है। क्या है? धारा है। ये 10 से 18 किलोमीटर ऊपर चलती है। ऊपर चलती है। इसकी गति जो है 25 मील 25 माइल प्रति आवर है। अगर देखें तो 1 माइल बराबर लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। तो 25 गुने 1.6 किलोमीटर को अगर गुना करें तो लगभग 40.23 किलोमीटर प्रति आवर। इसकी गति कितना है? 40 किलोमीटर, लगभग लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से चलती है। जेट धारा का उत्पत्ति कहाँ होता है? उत्पत्ति अगर देखें जेट धारा का उत्पत्ति कहाँ होता है तो गर्म और ठंडी हवाओं के तापांतर से, अर्थात ठंडी ध्रुवीय ऊपर से जो ठंडी ध्रुवीय हवाएं चलती है और नीचे से उष्णकटिबंधीय गर्म हवाएं चलती है, दोनों के मिलने से जेट धारा की जो गति होता है वो और तेज हो जाता है। तो क्या होता है इसकी उत्पत्ति? गर्म एवं ठंडी हवाओं गर्म एवं ठंडी हवाओं के तापांतर
से, अर्थात अर्थात ठंडी ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उष्ण कटिबंधीय गर्म उष्ण कटिबंधीय हवा के मिलने से दबाव के अंतर से तेज हवा बहती है। क्या है? गर्म और ठंडी हवाओं के तापांतर से, अर्थात ठंडी ध्रुवीय हवा और गर्म उष्णकटिबंधीय हवा के मिलने से दबाव के अंतर होने से हवा की गति होती है वो तेज हो जाती है। ये जो ये जेट धारा है ये मौसम के पैटर्न को बदलती है। क्या? ये मौसम के पैटर्न को बदलती है। एग्जाम्पल के लिए गर्मी, सर्दी, नमी, कहीं सूखा आदि उत्पन्न करती है। अब जेट स्ट्रीम को देखते हैं कि भारत पर क्या इफेक्ट होता है। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम हम लोग देख लिए, क्या क्या देखे पहले इसमें। तिब्बत के पठार और जेट धाराओं की क्रियाविधि के आधार पर मानसून की व्याख्या की कौन? पी कोटेश्वरम महोदय ने। जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है? ऊपरी क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में लगभग 10 से 18 किलोमीटर ऊपर चलती है। ये तेज और संकीर्ण क्षैतिज रूप में बहती है। क्या? क्षैतिज रूप में बहती है। इसकी स्पीड कितना? लगभग 40 किलोमीटर, 25 माइल प्रति आवर इसकी स्पीड है, अर्थात 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। जब ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो इसकी स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। जेट स्ट्रीम क्या प्रभाव डालती है? मौसम के पैटर्न को ये बदलती है। ठीक, इतना हम लोग देख लें। अब जेट स्ट्रीम भारतीय जलवायु को किस तरह से प्रभावित करती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जेट स्ट्रीम के बारे में उतना देखें, अब हम देखते हैं कि जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करती है? क्या होता है कि ये सर्दियों, कब? सर्दियों एवं गर्मियों में, गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ, क्या है? पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस, और मानसूनी हवाओं को, और मानसूनी हवाओं को नियंत्रित करके इसका प्रभाव क्या पड़ता है, देखते हैं। जेट स्ट्रीम का प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या पड़ता है? तो पहला पॉइंट में हम लोग नोट करते हैं पश्चिमी जेट स्ट्रीम। पश्चिमी पश्चिमी जेट स्ट्रीम, वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये क्या प्रभाव डालती है, देखते हैं हम।
पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण ये सर्दियों, कब, ठंडे के दिनों में, कहां पर, उत्तर भारत में, कहां पे, उत्तर भारत में क्या करती है, बारिश लाती है। देखते हैं ना, कभी कभी ठंडों में दिल्ली के क्षेत्र हो गया, पंजाब हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब इलाकों में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के कारण सर्दियों में बारिश होती है। क्यों होती है, वही देखते हैं हम लोग। ए भूमध्य सागर, कहां पे, भूमध्य सागर से नमी यानी कि जल धारण करती है, नमी लेकर के भूमध्य सागर से जल उठाती है और अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करके हिमालय हिमालय के दक्षिण में खिसक जाती है। कौन, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। और क्या करती है, और उत्तर एवं उत्तर पूर्व, उत्तर एवं भारत में प्रवेश करके हिमालय के दक्षिण में खिसक जाती है, और उत्तर एवं उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में सर्दियों में बारिश करती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक है, रबी फसल के लिए लाभदायक है। अब दूसरा है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, क्या है, सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। पहले हम लोग देखें पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या करती है, भूमध्य सागर से जल ग्रहण करके अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत के उत्तरी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में बारिश कराती है, जो रबी फसल के लिए लाभदायक है। और दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम क्या है, दूसरा उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, पूर्वी जेट स्ट्रीम यानी कि सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। क्या है इस उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये क्या इफेक्ट डालती है भारतीय जलवायु पर, तो इसे नोट करते हैं हम लोग। गर्मियों में, कहां पे, गर्मियों में यह जेट स्ट्रीम मानसून की शुरुआत, गर्मियों में यह जेट स्ट्रीम मानसून की शुरुआत तथा वापसी तय करती है, वापसी तय करती है, जिससे पूरे देश जिससे पूरे देश के मौसम पैटर्न बदल जाता है, बदल जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, गर्मियों में यह जेट स्ट्रीम मानसून की शुरुआती तथा वापसी तय करती है, जैसे कि पश्चिमी जेट स्ट्रीम से ठंडों के दिनों में भारत में वर्षा होती है, ये पूरे मौसम पैटर्न को बदल देती है। कौन, उपोष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। गर्मियों में यह तिब्बती पठार के ऊपर, कहा, तो गर्मियों में यह
तिब्बती पठार के ऊपर, कहाँ पे, तिब्बती पठार के ऊपर खिसक जाता है, खिसक जाता है, जिससे जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर, कहाँ पे, जिससे भारतीय उप महाद्वीप पर लो प्रेशर बनता है, निम्न दाब बनता है, तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है और भारी वर्षा करती आकर्षित करती है, भारी वर्षा करती है। अगला पॉइंट, जब जेट स्ट्रीम उत्तर में होती है, उत्तर में होती है तो मानसून मजबूत होती है, क्या होती है, मानसून मजबूत होती है। वहीं जब जेट स्ट्रीम दक्षिण में होती है तो मानसून कमजोर होती है, क्या होती है, मानसून कमजोर होती है। अर्थात सर्दियों में, यानी कि शीतकाल में, सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ, जबकि गर्मियों में मानसून को, अर्थात क्या होता है, जेट स्ट्रीम भारतीय जलवायु को सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रभावित करती है और गर्मियों में मानसून को प्रभावित करती है। कौन, जेट स्ट्रीम मानसून को प्रभावित करती है और सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रभावित करती है। तो हम लोग देख लिए, जेट स्ट्रीम देखें, किसने दिया था, पी कोटेश्वरम ने। विश्व के पठार एवं जेट धाराओं की क्रियाविधि के आधार पर मानसून की व्याख्या की। जेट स्ट्रीम क्या है, यह ऊपरी क्षोभ मंडल और समताप मंडल में तेज, संकीर्ण और क्षैतिज रूप से बहने वाली तेज धारा है, जो 10 से 18 किलोमीटर ऊपर में बहती है, लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती है। जब ठंडी हवा और गर्म हवा मिलती है तो जेट स्ट्रीम की जो धारा है और तेज हो जाती है, ये मौसम के पैटर्न में बदलाव लाती है। फिर हम लोग देखें, जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है। ये सर्दी और गर्मियों में पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं को नियंत्रित करती है। कब, सर्दी और गर्मी में पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं को कंट्रोल करती है। पश्चिमी जेट स्ट्रीम क्या है, ये सर्दियों में उत्तर भारत में बारिश लाती है। कैसे लाती है, ये भूमध्य सागर से नमी धारण करके अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश करके हिमालय के दक्षिण में खिसक करके उत्तर भारत में ये बारिश करती है, जिससे रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। फिर दूसरा, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये गर्मियों में यह जेट स्ट्रीम मानसून की शुरुआती तथा वापसी को तय करती है। कौन, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, ये पूरे देश के मौसम पैटर्न को बदलती है। गर्मियों में यह तिब्बती पठार के ऊपर खिसक जाती है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप पर लो प्रेशर बनता है तथा दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को आकर्षित करती है और भारी वर्षा करती है। जब जेट स्ट्रीम उत्तर में होती है तो मानसून मजबूत होती है, वहीं जब जेट स्ट्रीम दक्षिण में होती है तो मानसून कमजोर होती है। अर्थात ये सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ को प्रभावित करती है और गर्मियों में मानसून को प्रभावित करती है। इस तरह हम लोग देख लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।